देखिए, अभी जो कोलकाता में केस हुआ था सेक्सुअल हेरेसमेंट का, मतलब उसके साथ तो बहुत ही गंदगी हुई थी, वो लड़की भी नहीं रही। तो उसी में देखिए गवर्नमेंट सख्त से सख्त होती जा रही। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है, कौन है इस समय? स्मृति ईरानी को हरा के जो है वो आई है, कौन सी? अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, है ना। इन्होंने अभी एक पोर्टल और वेबसाइट जो है लॉन्च करी है, किस नाम से? सी बॉक्स नाम से। अब इसमें क्या है कि रियल टाइम जो है, कोई भी वोमेन जिसके साथ वर्क प्लेस में सेक्सुअल हेरेसमेंट होता है, वो रियल टाइम कंप्लेन अपनी रजिस्टर कर सकती है, रियल टाइम। और उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकती हैं, मॉनिटरिंग। और उसमें एक, मतलब फिक्स टाइम में उसमें एक्शन लिया जाएगा। फिक्स टाइम में आपके साथ जैसा भी जो भी केस हुआ है, उसमें एक इंटरनल कमेटी गठित करी जाएगी तुरंत, और वो तुरंत एक्शन भी लेगी। मतलब टाइम बाउंड ये काम हो गया। और ये एक रिपोजिटरी की तरह भी यूज हो सकता है। रिपोजिटरी मतलब जो आपका डेटाबेस की, जैसे आपको लोकल कमेटी होती है या किसी को रिसर्च करना हो किस टाइप के क्राइम बढ़ रहे हैं, तो वो लोकल कमेटीज के लिए वो रिपोजिटरी की तरह काम कर सकती है, जिसको भी रिसर्च करना हो। अच्छा, महिला के सेक्सुअल हेरेसमेंट से लेकर 1997 में एक विशाखा गाइडलाइन के नाम से एक है, विशाखा गाइडलाइंस, है ना। इसमें क्या था कि 1997 में एक विशाखा वर्सेस राजस्थान, ये सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था ये महिलाओं के सेक्सुअल हेरेसमेंट के पक्ष में। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि ये राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी, ये तो मौलिक अधिकार है, आप जानते ही हो। मौलिक अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, 5 टाइप की। और हाई कोर्ट 6 टाइप की, अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, 6 टाइप का। हाई कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट, हम देखिए भटक जाते हैं, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं फंडामेंटल राइट, मतलब जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, और आपके लीगल, फंडामेंटल राइट और लीगल जो आपको कानूनी अधिकार मिले, उस दोनों के मामले में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल देख लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार में 5 प्रकार की रिट जारी करता है, रिट देख लीजिएगा। तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि ये वर्क प्लेस में राइट टू इक्वलिटी और राइट टू लिबर्टी जो है, भाई महिला वुमेन सब समान है, और सबको समान काम करने का अधिकार मिलना चाहिए, जितने समय पुरुष को मिल रहा है महिला को भी। तो उन्होंने इसका हनन माना था, तो एक डिसीजन सुनाया था। तो उसी के लैंडमार्क को मानते हुए भारत ने जो है सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑफ वोमेन, वोमेन एट वर्क प्लेस 2013, है ना। 2013 एक अधिनियम जो है गवर्नमेंट ने बनाया था, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस 2013। तो उसी के अंतर्गत ये शी बॉक्स अभी लॉन्च किया गया। अब आप देख लीजिए कितने कानून कड़े पे कड़े होते जा रहे हैं। तो आप वर्क प्लेस में किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि इन सब कानूनों में अगर एक बार फंस गए, देखिए ना, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फिक्स टाइम, इंटरनल कमेटी, तुरंत गठित रिपोजिटरी, तो फिर बचना मुश्किल है। और इसी में एक और न्यूज आई है, यूपीआई सर्किल। जल्दी से ये भी देख लेते हैं यूपीआई सर्किल क्या होता है। देखिए, यूपीआई तो आप लोग यूज ही करते हैं। यूपीआई जो है, एनपीसीआई आप जानते हैं जिसका गठन किसका हुआ था? एनपीसीआई का गठन शायद 2008 में ही हुआ था, है ना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। आपके जितने भी रिटेल पेमेंट होते हैं, जो आप लोग तुरंत यूपीआई से कर देते हो, रिटेल पेमेंट उसको बोलते हैं, फुटकर में जो आप कर देते हो, वो एनपीसीआई ने ही बनाया था। एनपीसीआई ने यूपीआई भी बनाया है। यूपीआई 2016 में लॉन्च किया था। यूपीआई बनाया, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो आप यूज करते हो, और और भी जितना है आप यूज करते हो पैसा देने लेने के लिए, देख लीजिएगा काफी चीजें हैं। जैसे भीम, हाँ भीम याद आ गया, भारत, है ना, इंटरफेस फॉर मनी, ये सब एनपीसीआई ने बनाया था।
तो ये एनपीसीआई ने बनाया यूपीआई 2016। अब यूपीआई सर्किल क्या है? अब जैसे आप मान लीजिए जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी यूपीआई सर्किल यूज कर सकता है। मान लीजिए ये कोई आपकी फैमिली है, ये आपका कोई सन है, ये डॉटर है ना, और ये आपके ग्रैंडफादर हैं, दादा, और ये आपके ग्रैंड मदर है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हो। ये ग्रैंड मदर है। अब यहाँ पे जो शख्स है, मेन शख्स, उसके पास बैंक अकाउंट है। अब अगर आप बैंक अकाउंट है तो उसके पास बैंक अकाउंट है तो वो अपनी यूपीआई आईडी पेटीएम गूगल पे सब ये इन सब में यूज कर लेगा, यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेगा। अब क्या है कि इन सबका अगर बैंक अकाउंट ना भी हो तो एक सर्किल बना लिया आपने, यूपीआई सर्किल, कि आप अपनी यूपीआई इनको भी दे दो, सन को भी दे दो, डॉटर को भी दे दो, ग्रैंड मदर को भी दे दो, कितने भी जोड़ लो। ये देख लेते हैं, शायद हमें लगता है 5 लोग हैं, ये आप देख लीजिएगा, 5 लोग को एक बार में देख सकते हैं। और कुछ लिमिट भी गवर्नमेंट ने इसमें तय करी है कि आप इतना ही पैसा जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो हम जो मेन न्यूज कॉन्सेप्ट आप समझो, है ना, कि अगर किसी एक शख्स के पास अकाउंट है तो वो अपना इनको भी यूपीआई आईडी शेयर कर दे, इनको 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 और जितने भी लोग हैं, और उनके पास बैंक अकाउंट ना भी हो, खाली उनके पास यूपीआई एप्लीकेशन हो, वो पेमेंट कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, जैसे लड़का, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेनिफिट क्या है कि बेनिफिट तो एक तो पहली बात तो सिक्योर हो गया, आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो आपके पास पूरा पता है। दूसरी बात, मान लीजिए लड़का, एक एग्जाम्पल ले, लड़का, अब उसको आप 2,000 रुपए महीने देते हो पढ़ाई के लिए, अब 2,000 में पता नहीं कहाँ खर्च कर रहा है, आपसे तो बता रहा बुक लाया, खा रहा, पी रहा स्टारबक में कॉफी। ठीक है, तो अब ऐसे वो आपने उसको अपनी यूपीआई आईडी दे दी, वो जहां स्कैन करेगा आपको पता चल जाएगा। आपकी भी जितनी सैलरी होगी आप भी चेक कर सकते हो, अगर सब यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो कि हमने कितना कहाँ खर्च किया। तो ये सब इसके फायदे हैं।